Hello everyone, welcome to class number 25 of the chapter Database Systems. So last कुछ क्लासेस में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट कुछ क्लासेस में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। सो ये एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स होता क्या है, इनको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्यों यूज करते हैं, तो उनके बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके, सो ये एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स है क्या? ये कुछ इन्फ्रेंस रूल्स हैं। इन्फ्रेंस रूल्स मतलब क्या? जिस तरह के रूल्स में हम कुछ एविडेंसेस को लेके अगर कंक्लूजन डिटरमाइन करते हैं तो उस तरह के रूल्स को हम बोलते हैं इन्फ्रेंस रूल्स। तो यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स है क्या? एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक तरह का इन्फ्रेंस रूल है, जहां पे हम कुछ एविडेंसेस लेते हैं और उन एविडेंसेस को लेके हम कुछ और फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं या फिर डिराइव करते हैं। उन रूल्स या फिर उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिनको निकाला था किसने? एमस्ट्रॉन्ग ने ही निकाला था। ओके, सो इफ एफ इज ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ पे सपोज एफ एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि सेट ए टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ए टू सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ बी तक है, जहां पे सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ए हम यूज करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए? सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ बी को। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एफ एक सेट है जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देन इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेके अगर हम और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइन करते हैं या फिर डिराइव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी और क्लोजर ऑफ एफ। ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा? जिसको हम डिनोट करते हैं, अगर एफ क्या है? एफ एक सेट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेके अगर हम और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन करते हैं, तो उन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेकर हम जो और एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइन करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल के द्वारा। अगर एफ एक सेट है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो एफ सेट को लेके जबकि हम डिटरमाइन कर रहे हैं और क्या? क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगा? एफ प्लस। ओके, तो वही लिखा है, इफ एफ इज ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, देन closure of f, which is denoted by f plus, is the set of all functional dependencies logically implied by f. तो अगर f एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेके अगर हम और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर डिराइव कर रहे हैं, तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? जो डिराइव होता है नया वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को बेस करके, उसको हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को बेस करके डिराइव किया गया है। ओके, सो एमस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स है क्या? एमस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स वो सेट ऑफ रूल्स हैं, जिन सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर डिराइव कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, इन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यूज करके कुछ सेट ऑफ रूल्स के द्वारा, कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज के द्वारा अगर इनसे मैं कुछ और सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइन कर सकता हूं, तो उन सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम। तो उन सेट ऑफ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन सेट ऑफ रूल्स को लेकर हम क्या कर सकते हैं? कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को लेके हम क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं। So the first rule is axioms. First axiom is reflexivity. So what is reflexivity property? Okay, reflexivity property है क्या? Okay, तो reflexivity property क्या है? If A is a set of attribute, A एक set of attribute है किसमें? A to B में. Okay, A to B में अगर A एक set of attribute है and B subset है A का, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? A holds B, मतलब ए में जितने भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो होल्ड करता है किसको? बी को, क्योंकि बी सबसेट है ए का। तो अगर ए टू बी मतलब ए डिटरमाइंस बी, अगर ये है मतलब ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और जब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है तब अगर बी सबसेट है किसका? ए का, तो वहां पे इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि इस तरह के फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम बोलते हैं
ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये एक ट्रिवियल प्रॉपर्टी है फंक्शनल डिपेंडेंसी का। और जब एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवियल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर ट्रिवियल प्रॉपर्टी के फॉर्म में है या फिर ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के फॉर्म में है, उस तरह के प्रॉपर्टी फिर उस तरह के रूल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। ओके, देन नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और नेक्स्ट काइंड ऑफ रूल इज ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी वही सेम है जो कि हम अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर a को लेकर हम b को डिराइव कर रहे हैं, b को लेके अगर हम c को डिराइव कर रहे हैं, तो हम a को लेके c को डिराइव कर सकते हैं। ये अलजेब्रा में ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है। इफ वी कैन डिटरमाइन बाय टेकिंग द सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ a, हम अगर b डिटरमाइन कर सकते हैं, b सेट ऑफ एट्रीब्यूट को लेके अगर हम c को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो सिंपली वी कैन से दैट a सेट ऑफ एट्रीब्यूट को लेके हम c को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर लें, अगर मैं रोल नंबर को लेके नेम को डिटरमाइन कर रहा हूं और अगर ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एंड देन अगर मैं नेम को लेके मार्क को डिटरमाइन कर पा रहा हूं और अगर ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जैसे कि मैं हर एक रोल नंबर यूनिक है, रोल नंबर को लेके नेम को डिटरमाइन कर सकता हूं, यहाँ पे हर एक नेम भी यूनिक है, नेम को लेके मैं मार्क को डिटरमाइन कर सकता हूं, मतलब दोनों के दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ये बोल सकता हूं या नहीं कि मैं रोल नंबर को लेके मार्क को डिटरमाइन कर सकता हूं? ऑफ कोर्सली कर सकता हूं। अगर मैं रोल नंबर को लेके नेम को डिटरमाइन कर सकता हूं, नेम को लेके मार्क को डिटरमाइन कर सकता हूं, तो सिंपली मैं रोल नंबर को लेके मार्क को डिटरमाइन कर सकता हूं। तो यहाँ पे इस तरह के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, if A tends to B or if A determines B and B determines C, then we can also say that A determines C. Okay, अगर A determines B एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, B determines C एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, so A determines C can also be a functional dependency। वहां पे हमें और चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा यहाँ पे रोल नंबर को यूज करके नेम को डिटरमाइन कर पा रहा हूँ, तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हुआ। नेम को लेके अगर मैं मार्क को डिटरमाइन कर रहा हूँ, तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हुआ। अगर ये दोनों के दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो मुझे यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि रोल नंबर को लेके मैं मार्क को डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो ये भी बाय डिफॉल्ट एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ही ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर्गुमेंटेशन। तो ये आर्गुमेंटेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है? अगर A डिटरमाइंस B है, तो ये अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है और उस पर्टिकुलर सेट ऑफ मतलब जो टेबल है, टेबल में और एक एट्रीब्यूट है C। ओके, तो अगर A B को डिटरमाइन कर पा रहे हैं और C और एक एट्रीब्यूट है, आर्गुमेंटेशन प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है कि उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अगर दोनों साइड में हम ऐड कर दें, तो अब भी ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। तो आर्गुमेंटेशन प्रॉपर्टी का काम क्या है? दैट इज द main motive or main intention of this particular property is that instead of adding attribute in dependency, अगर इस particular dependency में अगर हम कोई attribute को add भी कर दें, वो attribute चाहे एक attribute हो सकता है, set of attribute हो सकता है, does not change the basic of dependency, does not change the basic dependency। अगर यहाँ पे A tends to B है, उसके साथ अगर हम set of attributes को दोनों साइड में add कर दे, तब भी उसका डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगा, तब भी वो फंक्शनल डिपेंडेंसी ही रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर को लेके मार्क को डिटरमाइन कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट लेते हैं नेम, हम दो एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे दो एट्रीब्यूट ले रहा हूँ, नेम एंड एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे पहले से था रोल नंबर, उसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया नेम, उसके साथ मैंने फिर ऐड कर दिया एड्रेस। ओके, इस साइड में क्या था? मार्क, मार्क के साथ मैंने ऐड कर दिया नेम, फिर उसके साथ मैंने ऐड कर दिया एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे पहले से रोल नंबर था, पहले से मार्क था, उसके साथ मैंने नेम एड्रेस को यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया। तो क्या ये अभी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है? यस, अभी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी। ओके, सो ये तो तीन तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर हम प्राइमरी प्रॉपर्टी या फिर प्राइमरी रूल बोल सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का। इन प्राइमरी रूल्स को लेके हम और कुछ ऐसे रूल्स डिटरमाइन कर सकते हैं जिनको हम सेकेंडरी रूल्स बोलते हैं। उन सेकेंडरी रूल्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सेकेंडरी रूल का फर्स्ट रूल क्या है? यूनियन। ओके, तो यूनियन रूल हमें क्या बताता है कि अगर A डिटरमाइंस B है एंड B A डिटरमाइंस C है, तो A डिटरमाइंस B से भी हो सकता है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, अगर रोल नंबर यूज करके मैं नेम को डिटरमाइन कर सकता हूं,
अगर मैं रोल नंबर को यूज करके मार्क को डिटरमाइन कर सकता हूं, अगर दोनों की दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, तो सिंपली मैं ये कर सकता हूं, यानी रोल नंबर को लेके नेम एंड मार्क इसको डिटरमाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। अगर ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो ये भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। तो इस पर्टिकुलर रूल या फिर प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? यूनियन प्रॉपर्टी। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिकम्पोजिशन और स्प्लिटिंग। डिकम्पोजिशन मतलब क्या? डिकम्पोज करना, स्प्लिट करना, तोड़ना। अगर A टेंड्स टू BC और A डिटरमाइंस BC अगर है, मतलब एग्जांपल अगर लें, रोल नंबर को लेके अगर मैं यहाँ पे नेम एंड मार्क्स को डिटरमाइन कर पा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर को लेके नेम को भी डिटरमाइन कर सकता हूँ, रोल नंबर को लेके मार्क को भी डिटरमाइन कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं रोल नंबर को लेके नेम को एंड मार्क को दोनों को डिटरमाइन कर पा रहा हूँ, तो रोल नंबर को लेके मैं इंडिविजुअली नेम को भी डिटरमाइन कर सकता हूँ, मार्क को भी डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इस तरह से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ डिकम्पोजिशन, A टेंड्स टू C, B टेंड्स टू C? नो। जैसे कि देखो, यहाँ पे सपोज दोनों का नाम सेम है, सुनील एंड सुनील, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूं रोल नेम, रोल नेम को लेकर डिटरमाइन करता हूं मार्क, तो रोल नेम के हिसाब से लेंगे 1 सुनील अलग है, 3 सुनील अलग है, तो रोल नेम हर जगह पे यूनिक है, उसको लेकर हम मार्क को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट अगर इसको मैं सेपरेट कर दूं, रोल को लेके मैं डिटरमाइन कर रहा हूं मार्क, तो वो ठीक है, बट नेम को लेके अगर मैं डिटरमाइन कर रहा हूं मार्क, तो वहां पे देख सकते हो आप, नेम 2 बार आ रहा है और दोनों बार में नेम में जो मार्क है वो अलग अलग है, मतलब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, तो हम स्प्लिटिंग या फिर डिकम्पोजिशन तब कर सकते हैं अगर वो एक डिपेंडेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। हम डिटर्मिनेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट को डिकम्पोज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द रूल ऑफ डिकम्पोजिशन और स्प्लिटिंग। ओके, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्यूडो ट्रांजिटिविटी। स्यूडो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या बताता है? इफ A डिटरमाइंस B एंड BC डिटरमाइंस D, then AC determines D is also a functional dependency. ओके, एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं रोल को लेके डिटरमाइन कर रहा हूं नेम, देन नेम एंड मार्क को लेके अगर मैं डिटरमाइन कर रहा हूं वहां पे एड्रेस, ओके, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। रोल को लेके हम मार्क नेम को डिटरमाइन कर सकते हैं, नेम एंड मार्क हर जगह पे यूनिक है, उसको लेके एड्रेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो वहां पे नेम को कौन डिटरमाइन कर रहे हैं? रोल। तो नेम की जगह पे अगर हम रोल लिख दें, तो यहाँ पे रोल एंड मार्क को लेके हम एड्रेस को डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो ये भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। यहाँ पे देखो, A डिटरमाइंस B, BC डिटरमाइंस D, तो B को कौन डिटरमाइन कर रहा है? A, तो B की जगह पे अगर हम A स्पेसिफाई कर दें तो AC डिटरमाइंस D, वही आ रहा है। रोल को लेके नेम को डिटरमाइन कर रहे हैं, नेम मार्क को लेके एड्रेस को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो नेम की जगह पे अगर हम रोल नंबर लिख दें, तो रोल मार्क कैन डिटरमाइन एड्रेस, पॉसिबल है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंपोजिशन प्रॉपर्टी। कंपोजिशन मतलब कंपोज करना, मिलाना। ओके, इफ X determines Y, A determines B, so composition property says that AX can also determine YB. ओके, एग्जांपल लेते हैं। रोल नंबर को लेके हम एड्रेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, नेम को लेके हम मार्क को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रोल नंबर एंड नेम को लेके हम एड्रेस एंड मार्क को डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? रोल नंबर एंड नेम के हिसाब से लें तो हर जगह पे यूनिक है, तो उनको लेके हम हर किसी के लिए एड्रेस एंड मार्क डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंपोजिशन प्रॉपर्टी। ओके, समझ गया कंपोजिशन प्रॉपर्टी क्या है? सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि ये आर्मस्ट्रांग्स एक्सियम्स क्या है, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। जिन सेट ऑफ रूल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को लेके क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन करते हैं या फिर जनरेट करते हैं। और क्या है वो रूल्स? जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, उसके बाद आर्गुमेंटेशन, ये प्राइमरी रूल्स थे। और सेकेंडरी रूल्स थे यूनियन, जैसे कि यूनियन, डिकम्पोजिशन और स्प्लिटिंग, देन
स्यूडो ट्रांजिटिविटी, देन कंपोजिशन। ओके, ऐसे कुछ हमने सेकेंडरी रूल्स के बारे में भी पढ़ा जो कि एमस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम में इन्वॉल्व था। तो आई थिंक समझ आ गया कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम क्या क्या एमस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स या फिर इन्फ्रेंस रूल्स यूज करते हैं कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को लेके और कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिटरमाइन करने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए। सो आई थिंक आज के क्लास में जिन टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।